दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के टोटल 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। और दोस्तों इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें दोस्तों मैथमेटिकल पैटर्न यूज किया जाता है। तो आखिर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्या रूल्स होते हैं, क्या ट्रिक होते हैं, क्या पैटर्न होते हैं, ये हम समझते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, और अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो इस टॉपिक से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस दे दिया जाए एग्जाम में, आप लोग दोस्तों इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा रूल्स क्या कहता है। हमारा रूल कहता है दोस्तों कि यदि किसी क्वेश्चन में 3 बॉक्सेस बने हो, ठीक ना, यदि किसी क्वेश्चन में 3 बॉक्सेस बने हो तो हमें दोस्तों स्टार्टिंग के किसी 2 बॉक्सेस का जो है ना पैटर्न चेक करना होता है। अगर दोस्तों दोनों बॉक्सेस जो है ना, अगर दोनों बॉक्सेस सेम पैटर्न को फॉलो करता है तो उन दोनों बॉक्सेस के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो है थर्ड वाले बॉक्स में मिसिंग नंबर को फाइंड करेंगे। और अगर दोस्तों दोनों बॉक्सेस जो है ना सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तब हम थर्ड वाले का आंसर नहीं निकालेंगे, क्योंकि पैटर्न जो है ना ये दोनों का सेम होना चाहिए। यही हमारा रूल कहता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और हमें इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम अपनी तरफ से कोई पैटर्न बनाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है ना पैटर्न बनाकर दिया जाता है और हमें खुद ही चेक करना होता है। तो ये तो प्रैक्टिस से आएगा, बाकी हम चेक करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आमने सामने जो नंबर देख रहे, देखिए बीच में जो बड़ी नंबर दे रखा है ये आखिर कैसे आया है। तो बाहर के जो नंबर्स है, हो सकता है इसको मल्टीप्लाई किया गया हो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया हो, इस तरीके से भी तो हो सकता है ना, या क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई किया गया हो, या एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई किया गया हो, ये सभी रूल्स हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले दोस्तों ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले आमने सामने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 2 जाए यहाँ पर 14 हो जाएगा, और 3 4 जाए यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 आ रहा है, ठीक ना, नहीं यहाँ पर 34 आना चाहिए। अब देखते हैं कोई दूसरा पैटर्न हम यूज करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है ना इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 7 चौक 28 हो गया 28, और दोस्तों 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 जा यहाँ पर 6 हो गया। अब 20x और यहाँ, सॉरी मैं 20x बोल रहा हूँ, यहाँ पर 20 है, ठीक है ना, 28 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 34। और देखिए यहाँ पर हमारा 34 आ गया है। अब दोस्तों जो पैटर्न हमने इस वाले में यूज किया है ना फर्स्ट वाले बॉक्स में, सेम वही पैटर्न को हम जो है सेकंड वाले बॉक्स में अप्लाई करेंगे। और अगर 37 आ जाता है तो इसका मतलब जो है ना हमारे क्वेश्चन का स्टार्टिंग का 2 बॉक्स सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर रूल जो है ना ये लागू हो गया। मतलब कि आगे हम बढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे थर्ड वाले का। अब देखिए सेम वैसा ही हमें करना है। तो सेम वैसा हम कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा, और 32 और 5 दोस्तों यहाँ पर हमारा 37 हो गया। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों बॉक्स सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो है रूल लागू हो गया, और सेम जो है इन्हीं दोनों पैटर्न को फॉलो करते हुए थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे। तो सेम वैसे ही आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना। 5 तिया 15 हो जाएगा, और 6 सते यहाँ पर आपका 42 हो जाएगा, और इसको आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 और 2 7, 4 और 1 5, 57 इसका सही आंसर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। और देखिए भले ही दोस्तों मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लगा दिया, लेकिन आपको समझ में आ गया ना, तो अब जो है आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस वाले क्वेश्चन में मान लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन में एक बॉक्स बना हुआ है और इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से पैटर्न चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 47 आया हुआ और यहाँ पर 27 आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सभी बड़ी नंबर है जो ऊपर में नंबर दिए गए हैं। तो हो सकता है इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया हो, या भाग किया गया हो, या इसका स्क्वायर करके प्लस किया गया हो। तो यही हम चेक करेंगे। अब इसका रूल सेम वैसा ही है। मान लीजिए इस बॉक्स में दोस्तों 3 कॉलम बने हैं, ठीक ना। तो हमें स्टार्टिंग के जो है 2 कॉलम का पैटर्न चेक करना होगा, और अगर दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो इन्हीं दोनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे। और अगर सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर कोई दूसरा पैटर्न चेक करेंगे, ठीक है ना। जब फॉलो करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये रूल आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए इनको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
तो यहाँ नहीं, 9 दूनी 18 और 5 यहाँ पर 23 हो जाएगा, नहीं आएगा। ऐसा करते हैं 9 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 पचे 45, ठीक ना, 9 पचे 45 और 2 यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब दोस्तों सेम पैटर्न को सेकंड वाले कॉलम में भी अप्लाई करेंगे, इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौक 24, ठीक है ना, और 3, देखिए यहाँ पर हमारा 27 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स के स्टार्टिंग के 2 कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो सेम वैसे ही जो है हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक ना। देखिए तो क्या करेंगे, हम इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 प्लस कर देंगे, 8 से 56 और 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 8 से 56 और 2 यहाँ पर हमारा 58 हो जाएगा। आ गया ना आंसर, सेकंड में हो गया सॉल्व। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हॉरिजॉन्टली पैटर्न यूज किया गया है, ठीक है ना। तो हम स्टार्टिंग के इस बॉक्स में देखिए 3 कॉलम बने हैं, तो स्टार्टिंग के हम 2 कॉलम्स के पैटर्न चेक करेंगे, और अगर दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम थर्ड वाले कॉलम में मिसिंग नंबर का आंसर निकालेंगे, ठीक ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, स्टार्टिंग के 2 कॉलम का पैटर्न चेक करना है। तो 25 कैसे आया है फर्स्ट वाले कॉलम में, और सेकंड वाले कॉलम में 71 कैसे आया है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग के इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक ना। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 25। तो अभी हम करेंगे कुछ, सबसे पहले हम पैटर्न बना लेते हैं, 5 सते 35, ठीक ना, और 35 दूनी 70। अब दोस्तों यहाँ पर एक एक ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो ऐसा करते हैं जो हमने मल्टीप्लाई किया है 3 नंबर्स को, इनमें एक प्लस कर देते हैं, ठीक ना, तब हमारा यहाँ पर 25 और 71 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक पैटर्न बन गया ना, स्टार्टिंग के तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में एक प्लस कर दो। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम थर्ड वाले कॉलम का आंसर निकालेंगे, ठीक ना। स्टार्टिंग के तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक अपनी तरफ से प्लस कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 5 एकम 5, 5 एक 30, 30 और 1 31, 31 आपका आंसर आ गया। ये है करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल का पैटर्न यूज किया गया है। अब दोस्तों इस वाले बॉक्स में 19 कैसे आया है बीच में, और यहाँ पर 26 कैसे आया है, ये आपको खुद से जो है पता लगाना पड़ेगा, तो खुद से आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में जो नंबर आप देख रहे हैं 3 और ये 8 देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इनको डबल कर देना है, और उसके बाद बाहर में जितने भी नंबर आप देख रहे हैं इनको प्लस कर देना है, ठीक ना। तो हम ऐसा करते हैं, इनको पहले डबल कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरे वाले बॉक्स में जो नंबर है स्टार्टिंग के, इन दोनों को दोगुना कर दीजिए। अब क्या कीजिए, तो सभी नंबर्स को प्लस कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद 2 प्लस में 7 प्लस में 4। अब देखिए कि क्या आपका 19 आ रहा है। इसी तरीके से 3 प्लस में 4 प्लस में 3। अब चेक कीजिए कि 19 और 26 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 7 15, 15 और 4 19 आ गया ना। अब इसको चेक करते हैं, तभी हमारा रूल लागू होगा। 8 दूनी 16, 16 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 19, 19 और 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका 23, और 23 और 3 यहाँ पर आपका हो जाएगा 26। तो देखिए यहाँ पर हमारा पैटर्न बन गया, ठीक ना। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट वाले कॉलम का आंसर निकालेंगे, जो यहाँ पर मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। तो हमें स्टार्टिंग वाले नंबर का दोगुना कर देना है, उसके बाद बाहर में जितने भी नंबर है इन सभी को आपस में प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 और 8 18, 18 और 7 यहाँ पर हो जाएगा आपका 25, और 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 28। आंसर आ गया। ये है करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें भी दोस्तों हॉरिजॉन्टली पैटर्न बना है, ठीक ना। तो हमें स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स का पैटर्न चेक करना होगा, और अगर दोनों सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है तभी हम थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे, इन दोनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो आखिर दोस्तों फर्स्ट वाले कॉलम में जो है लास्ट में 49 कैसे आया, ठीक ना, और यहाँ पर 36 कैसे आया, ये हमें चेक करना है पैटर्न बनाकर। तो हम क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग के जो नंबर है इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 या 21, ठीक ना, 7 या 21 और 21 दूनी 42, ठीक ना, हमारा आ रहा है 42, और यहाँ पर 49 आया है। सेम वैसे ही हम सेकंड वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को। 6 पचे 30 और 30, 6 पचे 30 और 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 से कम 30 ही आएगा। अब दोस्तों आखिर यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है ये हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है ना, स्टार्टिंग के ये जो नंबर है ना इनको प्लस कर दिया गया है,
देखिए कितना खतरनाक मतलब यहाँ पर ट्रिक अपनाया गया है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग के जो नंबर है इनको फिर से प्लस कर दिया गया है। अब आप देखेंगे तो आपका नंबर यहाँ पर आ रहा है। देखिए 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 और 7 49, इसी तरीके से 6 5 30, 30 से कम 30 और 6 36 आ गया ना। तो वैसे ही जो है हमें थर्ड वाले कॉलम का आंसर निकालना है। मतलब कि सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 7 या 21, 21 और 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका 84, ठीक है ना। और स्टार्टिंग इस वाले नंबर को एक बार प्लस कर दीजिए, 84 हो जाएगा, 85, 86, 87, 87 आपका आंसर आ गया। ये है करने का तरीका, ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी काफी इजी पैटर्न यूज किया गया है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको लगेगा ना कि इसमें परपेंडिकुलर पैटर्न यूज किया गया है, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टली पैटर्न यूज किया गया है। देखिए कैसे, आप क्या कीजिए ना, स्टार्टिंग फर्स्ट वाले कॉलम में स्टार्टिंग के इन दोनों नंबर्स को जो है ना आप प्लस कर दीजिए, ठीक ना। और जो आएगा दोस्तों उसका आपको जो है स्क्वायर रूट निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है। और अगर आपका 12 आ रहा है और सेकंड वाला कॉलम में 6 अगर आ रहा है तो आपका यहाँ पर पैटर्न जो है मतलब सही है, ठीक ना। वैसे ही सेकंड कॉलम में हम अप्लाई करते हैं, 25 प्लस में 11 आपको प्लस कर देना है और जो आएगा उसका आपको वर्गमूल निकाल देना है। और लास्ट का अगर नंबर आ जाता है वर्गमूल निकालने पर 12 और 6 आ जाता है तो इसका मतलब आपने जो पैटर्न यूज किया है वो बिल्कुल सही है, मतलब हमारा रूल्स को फॉलो कर रहा है पैटर्न, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 64 और 80 को अगर आप प्लस करेंगे तो 144 आएगा और 144 का दोस्तों वर्गमूल आपका 12 होता है। इसी तरीके से 25 और 11 आपका 36 होगा और 36 का वर्गमूल आपका 6 होता है। अब देखिए आपका नंबर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर हमारा रूल्स जो है हो रहा है, मतलब लागू हो रहा है। तो सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। 164 और 125 को आप प्लस कर दीजिए और जो आएगा उसका आपको वर्गमूल निकाल देना है, ठीक ना, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्लस कर देते हैं, 5 4 9, 6 और 2 8, 289 और 289 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। यहाँ पर वर्गमूल का साइन मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने वर्गमूल निकाल दिया है, ठीक है ना। तो देखिए आपका 17 यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको जो है चेक करना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं ना इसमें कितने का डिफरेंस है और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना आखिर ये किस अंतराल में बढ़ रहा है, और ठीक है ना। और उसी अंतराल में जब नंबर बढ़ेंगे तो आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है ना ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम आंसर निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप जो है ना 2 में से 1 घटा दीजिए। 2 में से जब आप 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 5 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपका आएगा 3। इसी तरीके से 10 में से आपको 5 घटाना है तो आपका आ जाएगा 5। और 17 में से दोस्तों जब आप 10 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7। उसके बाद 26 में से दोस्तों आप 17 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स बढ़ रहे हैं ना ये दोस्तों मतलब कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स आप लोग देख रहे हैं ये एक विषम नंबर है, ठीक है ना। जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, मतलब 2 के अंतराल में ये नंबर, अगर इनके बीच अगर आप डिफरेंस देखें विषम नंबर इनके बीच, जैसे 1 3 5 7 9, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये 2 का है। तो आखिर ये जो नंबर से ये 2 के अंतराल में बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसी तरीके से आगे चेक करेंगे तो देखिए आप क्या कीजिए, 37 जो आगे वाला नंबर है ना 37 में से आप 26 माइनस कर दीजिए तो कितना आ रहा है। देखिए 7 में से 6 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 11 और हमने 26 में से 17 घटाया था तो 9 आया था। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो नंबर्स है ना ये विषम नंबर है, मतलब कि 1 3 5 7 9 11। अब 11 के बाद दोस्तों इस बात की गारंटी है कि 13 होगा नंबर। तो आप क्या कीजिए ना 37 में डायरेक्ट जो है आप 13 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 3 10 के 0, 3 और 1 4 और 1 5, 50 आपका आंसर आ जाएगा। ये है करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों 36 और यहाँ पर 25 कैसे आया है ये आपको समझना है। तो आप क्या कीजिए ना, आप ऐसा कीजिए दोस्तों 7 और 5 को प्लस कर दीजिए। 7 और 5 को प्लस कर दीजिए, देखिए कितना आता है। यहाँ पर आपका 12 आ रहा है और 12 को अगर हम 3 से गुना करें तो 12 3 36 हो जाएगा। अब सेकंड वाले कॉलम में हम चेक करते हैं, ठीक ना, उसके बाद ही हमारा रूल आगे लागू होगा। 9 और 1 को दोस्तों हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं और इसका आधा, अगर हम आधा नहीं 9 और 1 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा और 10 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये 30 हो रहा है।
तो हम ऐसा करते हैं ना, हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा नंबर आया है, ठीक है ना, जो नंबर आया है इसका हम आधा कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। जैसे 7 इन दोनों को प्लस करने पर 7 5 12 आया था, 12 को 1/2 कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 आया। अब 6 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे ना तो हमारा 36 आ जाएगा। यहाँ पर जो पैटर्न है ये काफ़ी लॉन्ग बन रहा है, मतलब थोड़ा एडवांस, लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न भी बन जाएगा, ठीक ना। अब अगर हम 9 और 1 को प्लस कर दे तो 10 आ जाएगा, और 10 का 1/2 कर दें, आधा कर दें, तो यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है, और 5 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर हमारा 25 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा पैटर्न बन रहा है। तो इन्हीं दोनों पैटर्न को फॉलो करते हुए थर्ड वाले कॉलम का आंसर निकाल लेंगे। तो 12 और 4 को आपको प्लस कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 16 का आपको आधा कर देना है, और जो आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। 8 आ रहा है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, आपका आंसर आ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों काफी ज्यादा आसान है। आपको क्या करना है ना, इसमें 3 कॉलम बने हैं, तो स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स का जो है ना पैटर्न चेक करना है। अब क्या कीजिए ना, इन तीनों नंबर्स को आप प्लस कर दीजिए, दोनों में प्लस करके देखिए कि आप बराबर आ रहा है, और दोनों में अगर नंबर इक्वल आ जाता है तो यहाँ पर भी हमारा एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। और सेम वही पैटर्न को फॉलो करते हुए हम थर्ड कॉलम का आंसर निकालेंगे। तो देखिए 6 और 9 यहाँ पर आपका हो जाएगा 15, 15 और 10 यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। सेम वैसे ही यहाँ पर हम प्लस करते हैं, 8 3 11, 11 और यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा 25। देखिए यहाँ पर हमारा सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे। आप क्या कीजिए, आपका इक्वल में 25 आएगा ही आएगा, तो आप सिंपली इस तरीके से जो है आप प्लस कर सकते हैं, ठीक ना। तो 13 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 14, x यहीं पर रहने दीजिए, और 14 को आप 25 में से माइनस कर दीजिए। आप इक्वल किस साइड लेकर आएंगे 14 को, तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपका 11 आएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा।